ठीक है, अपने क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों को लास्ट कुछ नंबर दिया था, सारे नंबर आज अपने डिस्कस करेंगे एक एक करके। आप लोगों के पास क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन करूँगा। 1 से 5 तक मैं नंबर दिया था, मैं सॉल्व करूँगा 5 से नंबर सॉल्व करूँगा। देन दैट मीन्स 5 पहले, 5 4 3 2 1 0 ऐसे करके सॉल्व करूँगा। ठीक है, नंबर 5 नंबर में हम लोग को बनाना था हम लोगों को बनाना था पीएल अकाउंट। ठीक है, अच्छा, बहुत जन को दिक्कत हो रहा है, बहुत जन बोल रहे थे, डाउट पूछ रहे थे कि सर हम लोग को थोड़ा सा बेसिक समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, एक तो पहली बात है ये वीडियो क्लास है, बहुत मुश्किल होता है, थोड़ा सा पैनिक हो रहा है और ये रिक्वायरमेंट की वजह से मुझे ये करना पड़ रहा है। ठीक है, मेरा कोई मतलब इंटेंशन नहीं है कि इसी पे ही सारा क्लास कराऊँ, बट क्या कर सकते हो, ये इस टाइम रिक्वायर्ड है तो मुझको ये करना पड़ रहा है। आप लोगों ने पहले क्लास से देखो, आप लोगों को समझ में आएगा। फर्स्ट लेक्चर से जिन्होंने नहीं देख रहे हैं, अचानक से लेक्चर नंबर 4 देख रहे हैं, लेक्चर नंबर 3 देख रहे हैं, उनको बहुत सारा कंफ्यूजन होगा। लेक्चर नंबर 1 से देखना स्टार्ट करो और लेक्चर नंबर 1 से डाउट पूछो। आप डायरेक्ट डाउट पूछोगे लेक्चर नंबर 4 से या लेक्चर नंबर 3 से, तो ये बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए, समझाने में भी बहुत दिक्कत होता है। बिकॉज जब मैं समझाता हूँ तो बहुत जन बेसिक समझ नहीं पाते हैं। अगर आप लेक्चर 1 का डाउट नहीं है आपका, तब जाकर मैं लेक्चर 2 करा सकता हूँ। ठीक है ना, तो अगर आप डाउट पूछते हो उससे पहले आप लेक्चर 1 क्लियर करो, लेक्चर 2 क्लियर करो, सारा लेक्चर क्लियर करने के बाद जाके आप मुझसे लेक्चर का डाउट पूछो। और एक चीज़, प्लीज़ आप लोगों क्लास करो। मैं आप लोगों को, मुझे पता है कि आप लोगों को वीडियो क्लास करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ। अभी टाइमिंग हो रहा है 3:45, रात को 3:45 हुआ है। मैं इतना एफर्ट लगा रहा हूँ सिर्फ तुम लोगों के क्लास के लिए, और अगर तुम लोग भी क्लास नहीं करोगे फिर मुझे कोई मतलब नहीं बनता कि मैं भी अपना नींद तोड़ के ये सब चीज़ काम करूँ। मेरा भी, मेरे पास भी कोई सेटअप नहीं है, वीडियो सेटअप नहीं है, मुझको रूम में ही करना पड़ता है, हॉल में करना पड़ता है। जब सब कोई सो जाता है तो मुझे करना पड़ता है क्लास। तो प्लीज़ अगर मैं एफर्ट लगा रहा हूँ तो प्लीज़ उस क्लास को करो। समझ में आ रहा है, थोड़ा समझ में आ रहा है, ज़्यादा समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, वो एक अलग इशू है, पर क्लास ट्राई तो करो करने का। ठीक है, नंबर 5, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, याद है ग्रॉस प्रॉफिट अगर आता है तो हम लोग का यहाँ पर आता है। ये हम बना रहे हैं पीएल अकाउंट, नंबर 5, आंसर नंबर 5। ठीक है, पहले ग्रॉस प्रॉफिट आता है इस तरफ, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हम लोगों का आ रहा है 1,85,000 दिया हुआ है क्वेश्चन में, 1,85,000। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया, इस वजह से मैं ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाया, बट ग्रॉस प्रॉफिट नहीं देने से पहले मुझको ट्रेडिंग बनाना पड़ता, फिर ट्रेडिंग के बाद ही मैं पीएल बना सकता हूँ। सेकंड, सैलरी, सैलरी एक खर्चा है। बहुत जिनको डाउट है सर सैलरी बोला है, पेड तो है नहीं, रिसीव भी तो हो सकता है, हमको भी तो सैलरी मिल सकता है। जब कुछ बोला नहीं है तो हम लोग तो ये मान लेंगे ना कि सैलरी हम पे कर रहे हैं। ठीक है ना, हम ये मानेंगे सैलरी पे कर रहे हैं, बिकॉज तुम जब बिजनेस कर रहे हो तो तुम कहीं पर जॉब तो ही ना कर रहे हो, सैलरी तुमको मिलेगा। ठीक है ना, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। अगर सैलरी रिसीव दिया होता या सैलरी क्रेडिट साइड में दिया होता, ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड में दिया होता तो मैं मानता। अभी फिलहाल सैलरी कुछ नहीं दिया, बोलते हम लोग खर्चा कर रहे हैं, हम पे कर रहे हैं सैलरी 20,000। रेंट, देखो ये सब जितना भी ये सब फैक्ट्री के बाद होता है खर्चा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ये। रेंट एंड टैक्सेस 5,000। स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब होता है पेन पेंसिल, स्टेशनरी का मतलब होता है पेन पेंसिल, ये सब चीज़ जितना भी स्टेशनरी आइटम होता है वो ऑफिस में यूज होता है। सॉरी, सैलरी 20,000 हो गया, 5,000 ये हो गया, 1,000। नेक्स्ट, स्टेशनरी के बाद आ रहा है पोस्टेज,
पोस्टेज 500, इंश्योरेंस 2000, रिपेयर्स 1500, डेप्रीसिएशन 5000, डिस्काउंट डेबिट मतलब खर्चा, क्रेडिट मतलब कमाई, डेबिट मतलब खर्चा, क्रेडिट मतलब कमाई, डिस्काउंट डेबिट मतलब खर्चा है। अगर यही डिस्काउंट क्रेडिट बोलता तो इस तरह आता, डिस्काउंट 500, बैड डेट मतलब होता है जो कोई पैसा हमने उसे उधार लेता है और नहीं चुकाता है, हमारा पैसा जो डूब जाता है। 5000, सॉरी, डिस्काउंट के बाद बैड डेट नहीं है, डिस्काउंट उसके बाद है सैलरी कमीशन, सॉरी सेल्समैन कमीशन है, सेल्समैन कमीशन। सॉरी और एक चीज छूट गया, 2 मिनट सॉरी। डेप्रिसिएशन के बाद थोड़ा सा इधर प्रॉब्लम हो रहा है मुझको, मोबाइल से मैं देख रहा हूँ इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। डेप्रिसिएशन के बाद एक और छूट गया था, एडवर्टाइजमेंट था, सॉरी एडवर्टाइजमेंट। डेप्रिसिएशन के बाद था एडवर्टाइजमेंट, उसका अमाउंट था 5000, उसका भी एडवर्टाइजमेंट का भी। उसके बाद था डिस्काउंट 500, उसके बाद था सैलरी कमीशन, सॉरी सेल्समैन कमीशन, सेल्समैन को हम कमीशन दिए हैं 5000। उसके बाद बेड डेट 2000, लॉस बाय फायर ये भी 2000। उसके बाद दो ठो है, वो दोनों फायदा है, देखो इंटरेस्ट हमको मिलता है, हम दिए नहीं है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये हमको मिला है, इस तरफ आएगा 2500। और एक फायदा हुआ है प्रॉफिट ऑन सेल, हमको फायदा हुआ है, हम एक तो इन्वेस्टमेंट बेचे, हमको वहाँ बेनिफिट हुआ है 2000 रुपये का, ये भी हमको फायदा हुआ है। अब टोटलिंग कर रहे हैं, टोटलिंग करने टाइम पे इस तरफ ज़्यादा आ रहा है, 1,89,500, 1,89,500, इधर भी आना चाहिए 1,89,500। जो माइनस करने के बाद जो बच जाएगा इस तरफ, जो कम पड़ेगा उसको हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट, बैलेंसिंग फिगर। ये पीएल अकाउंट बन रहा है तो ये नेट प्रॉफिट निकलेगा, नेट प्रॉफिट आएगा, देख लेते हैं 25, 26, 26,500, 28,500, 35, 40, 45,500, 47,000, 49,500, तो 1,40,000, 1,40,000। ये हम लोग का पहला आंसर निकल गया, पाँच नंबर। नेक्स्ट नंबर 4, 5 जिनका हो गया है मैच करा लो। नंबर 4, अगर स्पीड में मैं कर दिया हूँ तो आप लोगों ने पॉज कर लो और चेक कर लो। नंबर 4, अगेन इसमें हम लोग को पीएल अकाउंट बनाना है। 4 नंबर बहुत जन से गलती हुआ हो सकता है शायद। नंबर 4
पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन में हम लोगों का शुरू होता है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट। नीचे में देखो ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, बोल रहा है 20% सेल्स का। सेल्स हमारा 8 लाख है। सेल्स हालांकि सेल्स यहाँ नहीं आता, बट बोल रहा है 20% ऑफ सेल्स। तो 20% ऑफ सेल्स कितना है? 8 लाख। 8 लाख का 20% कितना आएगा? 1,60,000। यहाँ से स्टार्ट होगा पूरा क्वेश्चन। क्वेश्चन का आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा। अब स्टार्ट कर रहे हैं। सेल्समैन सैलरी पहले आएगा। सेल्समैन सैलरी एक खर्च है, 31,200। बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस आएगा 1,400। इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम 4,800। ट्रेड क्रेडिटर, बताओ क्रेडिटर खर्चा या कमाई होता है कि उधार होता है? याद करो, ट्रेड क्रेडिटर खर्चा कमाई नहीं होता। यहाँ सारा खर्चा कमाई आता है। यहाँ पर जानबूझ के कुछ कुछ चीज दिया है जिसको इग्नोर करना है। क्रेडिटर यहाँ नहीं आएगा, क्रेडिटर एक उधार होता है। मैं बोला था यहाँ खर्चा और कमाई आता है। खर्चा और कमाई, खर्चा नहीं है कमाई नहीं है, वो तो उधार है ना, याद है। ट्रेड क्रेडिटर नहीं आएगा यहाँ। एडवर्टाइजमेंट एक खर्चा होता है, एडवर्टाइजमेंट। और वो भी खर्चा कौन सा आता है? जो फैक्ट्री के बाद होता है, क्योंकि फैक्ट्री से पहले होने वाला खर्चा कमाई कहाँ आता है? ट्रेडिंग अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट दिया है 12,800। पैकिंग चार्जेस, पैकिंग चार्जेस 7,600। रिपेयर्स, रिपेयर्स आ रहा है 2,400। इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, खर्चा कमाई नहीं होता। इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, हमको लंबे टाइम तक फायदा देता है। इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट होता है, यहाँ नहीं आएगा। बेड डेट, बेड डेट 10,000। फ्रेट ऑन सेल, फ्रेट ऑन सेल्स 3,200। कमीशन पेड, कमीशन पेड 4,000। थोड़ा सा रुक जाओ, मार्कर चेंज कर देता हूँ। सेल्स तो यहाँ नहीं आता, सेल्स तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस 11,400। डेटर यहाँ नहीं आता, डेटर एक एसेट होता है, यहाँ नहीं आएगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा खर्चा नहीं होता, ये ड्राइंग्स होता है। सबको याद होगा, शायद तक मैं 11th में कराया था आप लोगों को लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस एक ड्राइंग्स होता है, यहाँ नहीं आता। ये भी बैलेंस शीट में जाएगा, तब ये यहाँ नहीं आएगा। खर्चा कमाई नहीं है, वो बिजनेस का खर्चा नहीं है, वो तो बिजनेस मैन का खर्चा है। पर हम लोगों किसके हिसाब से कर रहे हैं? बिजनेस के हिसाब से कर रहे हैं ना। लाइफ इंश्योरेंस का भी बिजनेस का होता है कि बिजनेस मैन का होता है। बिजनेस मैन का खर्चा हमारा खर्चा नहीं होता, तो ये हमारा नहीं होगा। डेटर, डेटर हमारा एसेट होता है, ये भी नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमको मिला है, फायदा है इस तरफ। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना रुपया मिला है हमको? 6,000। प्रॉफिट ऑन सेल, ये भी फायदा हुआ है। प्रॉफिट ऑन सेल फिर से तो 6,000 का फायदा।
बेड डेट रिकवर, ये भी हम लोगों के लिए फायदा है, पहले डूब गया था अब पैसा आ गया। बेड डेट रिकवर, हमारा पैसा डूब गया था वापस आ गया 4,400। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए एक खर्चा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन, अच्छा वो इंटरेस्ट हमको मिला था, हम इन्वेस्टमेंट किए थे, हमको इंटरेस्ट मिला था, ये हमारे मालिक को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, बिजनेस के मालिक को पैसा देना पड़ रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो जो पैसा लगाया ना हमको उसका इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है, तो ये बुरा है हमारे लिए। उसके बाद है फर्नीचर, नहीं नहीं सॉरी, उसका एक तो बिल्डिंग, एक तो छोड़ दिया, बिल्डिंग यहाँ नहीं आएगा, बिल्डिंग एसेट है। फर्नीचर भी यहाँ नहीं आता। ऑफिस लाइट एंड हीटिंग, ऑफिस, अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हम लोग का 6,400। ऑफिस लाइट, ऑफिस लाइट है 7,000, इतना सब आएगा। तो इस तरफ ज़्यादा आ रहा है, फिर से इधर आ रहा है 176,400, 176,400, इधर भी आना चाहिए 176,400, इधर भी आना चाहिए। जितना कम पड़ रहा है वो बन जाएगा हम लोगों का नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। प्लीज़ आप लोग खुद कर लेना, इधर मैं माइनस करके टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आप लोग माइनस करके जो बचेगा उसको लिख देना। 176,400 से ये सबको माइनस कर दोगे, जो बच जाएगा उसको लिखोगे। ठीक है, 4 नंबर हो गया। नंबर 3, नंबर 3 सॉल्यूशन। नंबर 3 में हमको क्या बनाना है देख लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। नंबर 3 में हमको बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट ट्रेडिंग अकाउंट। चलो ट्रेडिंग अकाउंट, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है। देखो स्टॉक एज ऑन 1 तारीख दिया हुआ है, याद है 1 तारीख, एक तारीख बोला मतलब क्या है, ओपनिंग स्टॉक, वो ओपनिंग स्टॉक है। पच्चीस, ठीक है। वैसे ही क्लोजिंग स्टॉक इस तरफ, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है 47,600, ठीक है। परचेज दिया हुआ है। अच्छा बताओ कैश परचेस हो या क्रेडिट परचेस हो, 2 मिनट। अच्छा मैं बोल रहा था परचेज में, कैश में परचेस करते हो या क्रेडिट में परचेस करते हो, दोनों का ही मतलब परचेस होता है। तो याद रखना कैश और क्रेडिट परचेस दोनों जुड़ जाएगा। अगर मैं सामान कैश में खरीदूं या उधार में खरीदूं, खरीद रहा हूं ना, तो यहाँ पर कैश परचेस और क्रेडिट परचेस जुड़ जाएगा। तो कैश में कितना खरीदे थे 36,000 प्लस, उधार में खरीदे थे, नहीं 36,000 नहीं, खाली 36,800 है, सॉरी, प्लस 82,400 उधार में खरीदे थे। दोनों को जोड़ देने से हो रहा है 1,19,200। हाँ 1,19,200, 1,19,200। नेक्स्ट वैसे ही इस तरफ में, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा वापस भी किए, रिटर्न भी किए, रुक जाओ इसको अंदर में लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे रुक जाओ। $36,800 प्लस 82,400, इन दोनों को जोड़ने से हो जाएगा 1,19,200
200, 1,19,200 में से माइनस रिटर्न 6,400 रिटर्न अगर कर दूंगा तो ये हो जाएगा 1,12,800। 1,12,800 देखो वहाँ पर नीचे लिखा है रिटर्न टू सप्लायर, हम वापस भी कर दिए सप्लायर को, जितना खरीद के लेके आए थे उसमें 6,400 का सामान वापस भी कर दिए, तो आएगा 1,12,800 आएगा। पहले 1,19,200 इन दोनों परचेज को जोड़ दिया, फिर उसमें से जितना रिटर्न हो गया उसको माइनस कर दिया, फिर बोल रहा हूँ दोनों परचेज कैश वाला क्रेडिट वाला दोनों को पहले जोड़ दिया तो टोटल परचेज निकल गया, उसमें से कुछ रिटर्न कर दिए थे तो माइनस करके जो बचा इतना हमारा परचेज है 1,12,800। वैसे ही सेल्स दिया हुआ है, ठीक है, सेल्स में भी वैसे ही हुआ है, सेल्स दो तो सेल्स दिया है 51,200 प्लस 51,200 प्लस 1,16,000, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 1,16,000, ये हो जाएगा 167,200, 1,67,200। इसको अंदर में लिखा हूँ क्योंकि माइनस लेस रिटर्न है, थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है मुझको, ध्यान देना, रिटर्न है, रिटर्न कितना माइनस, हम कस्टमर हमको कितना माइनस कर दिया सामान, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर 5,600 वापस कर दिया, तो बताओ टोटल हम सेल्स कितना बेच पाए 1,61,600, 161,600, ठीक है 161,600। इसके बाद कैरेज एंड फ्रेट, कैरेज एंड फ्रेट, अच्छा कैरेज एंड फ्रेट बहुत जन को डाउट था ये क्या होता है, ये रिक्शा भाड़ा ये सब होता है, सामान जब हम खरीद के लेके आते हैं ना तो उसको कैरेज एंड फ्रेट, तो ये हम लोग उन फैक्ट्री में जब सामान खरीद के लेके फैक्ट्री में जाते हैं तो उसको कैरेज इनवर्ड बोलते हैं, और कुछ नहीं बोला रहने से हम ये मानते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस है कैरेज। ये आएगा 6,000 दिया हुआ है। ड्यूटी, अच्छा ये ड्यूटी क्या होता है, जब तुम सामान खरीद के लेके आते हो और सामान बनाते हो ना फैक्ट्री में, तो गवर्नमेंट आप लोगों से पैसा लेता है फैक्ट्री में बनाने का भी, अगर आप लोग फैक्ट्री में कुछ सामान बना रहे हो तो भी गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, एक टाइप का टैक्स होता है, तो ड्यूटी भी हम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये आएगा 5,000। और वेजेस, वेजेस हम लोग फैक्ट्री में जो काम करते हैं वर्कर उन लोगों को दिया जाता है, ये है 24,000, बस खत्म। तो इधर हो रहा है टोटल, इधर टोटल आ रहा है 2,09,200, 2,09,200, 2,09,200, जो कम पड़ रहा है उसको यहाँ पर लिख देंगे ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। कैसे ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे, 2,09,200 से ये सबको माइनस करेंगे, 2,09,200 से सबको माइनस करेंगे, ठीक है। मैं 3, 4 और 5 तीनों करा चुका हूँ, 1 और 2 बहुत ईजी है, मैं वाला नंबर नहीं कराऊंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू।